12 वर्षीय बच्ची 4 बहनों में सबसे छोटी होती है। पिता की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई। घर का गुजारा उसकी मां और बहनों के द्वारा मजदूरी से मिले पैसों से चलता था। आरोप है कि लगभग 2.5 महीने पहले पीड़िता खेत में मजदूरी करके लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे राजू नामक एक शख्स मिला, जिसने उससे कहा कि बेकरी मालिक मोहित खान उसे बुला रहा है। आरोप है कि मोहित ने उसका बलात्कार किया और राजू ने इसका वीडियो बना लिया। फिर राजू ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लंबे समय तक दोनों वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके उसके साथ गंदा काम करते रहे। दरअसल अयोध्या में 12 साल की एक बच्ची के साथ गैंग रेप की वारदात हुई। कई दिनों तक हुए गैंग रेप के बाद बच्ची 2.5 महीने की गर्भवती है। बच्ची के गर्भवती होने की बात मां को पता चली तो वह पुलिस चौकी के चक्कर लगाती रही, लेकिन उस FIR दर्ज नहीं की गई। जब हम शिकायत लेकर चौकी पर गए तो दरोगा ने हमसे कहा कि राजू का नाम रखिए, लेकिन दूसरा नाम हटा दीजिए। फिर SP के दखल के बाद हमारा मामला लिखा गया। हमें आरोपियों के लिए फांसी की सजा चाहिए। मामला सुर्खियों में आने के बाद गैंग रेप का आरोपी सपना ने नेता मोहित खान और उसका नौकर निकला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 दिन पहले जब उसकी तबीयत खराब हुई थी तो हमें लगा कि कुछ पेट दर्द की शिकायत होगी। हमें क्या पता था कि इतनी बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। उन दरिंदों की ताकत इतनी थी कि पुलिस हमारी सुनवाई तक नहीं कर रही। मोहित खान की गंदी हरकत पहले ही पता होती तो आज ये हालत नहीं होती। अभी उनके लोग हमें धमका रहे हैं। अभी तो बहुत लोगों का और सरकार का सहारा मिल रहा है। आगे हम पैरवी कैसे करेंगे और कैसे अपनी बच्ची को न्याय दिला पाएंगे, इस बात की चिंता है। अयोध्या जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्ची की हालत बिगड़ने के बाद उसे लखनऊ के KGMU में शिफ्ट किया गया है। पीड़िता की मां ने कहा कि मेरी बच्ची की उम्र अभी खिलौने से खेलने की है। उन दरिंदों ने 75 दिन में पता नहीं कितनी बार उसके साथ दरिंदगी की। अब वह गर्भवती हो गई। उसे अब इस बारे में कुछ पता नहीं है। उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। कई बार वह दर्द से चीख उठती है, तब डॉक्टर और नर्स उसे संभालते हैं। वह उल्टे सीधे सवाल पूछती है जिनका जवाब मेरे पास भी नहीं होता। अस्पताल में भी आते जाते लोग उसे देखते रहते हैं, जैसे उसने कोई गुनाह कर लिया हो। वो डरी सहमी सी रहती है। सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि बच्ची के पेट में पल रहे बच्चे का क्या करेंगे। यदि इससे छुटकारा मिल जाए तो हो सकता है कि मेरी बच्ची की जिंदगी बच जाए। हालांकि हम लोग जानते हैं कि बेटी का बचपन खराब हो गया है। अब वो पहले की तरह बच्चों के साथ कैसे खेल पाएगी। समाज में जब भी निकलेगी तो लोग उसे दूसरी नजरों से ही देखेंगे। कभी कभी अचानक जब उसके पेट में दर्द होता है तो वह चीख उठती है। माँ से पूछती है कि क्या मेरे पेट में भी बच्चा है। तब उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं होता है। वह मुंह घुमाकर रो पड़ती है। दरिंदों को कोसते हुए कहती है कि हे सरकार, मेरी बच्ची को इस हालत में पहुँचाने वालों को ऐसी सजा देना कि कोई दूसरा ऐसी हिम्मत न कर पाए। वह केवल 12 साल की है। गैंग रेप, प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के जैसे शब्दों को नहीं जानती। गायनिक वार्ड में भर्ती गर्भवती महिला को देखकर वह सहम जाती है। कभी कभी माँ से पूछती है कि इनके पेट में इतने बड़े कैसे हो गए। उन महिलाओं के हाव भाव और दर्द देखकर उसके चेहरे पर तनाव दिखने लगता है। अब बड़ा सवाल यह है कि 12 साल की बच्ची संतान को जन्म देगी या उसका अबॉर्शन किया जाएगा। ये सवाल जानने के लिए बच्ची के परिजनों से डॉक्टर की ओपिनियन ली। अबॉर्शन का नियम क्या है। जिले के वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी चौहान के अनुसार कम उम्र में प्रेग्नेंट होना घातक है। इस बच्ची की उम्र सिर्फ 12 साल है। इस उम्र में गर्भ धरना ठीक नहीं होगा। ये घटना ही अलग तरह की है। बच्ची की उम्र और शरीर को देखा जाए तो प्रेगनेंसी जारी रखना और भी घातक हो सकता है, लेकिन गर्भपात के दौरान भी जोखिम कम नहीं है। बच्ची के शरीर में बहुत तेजी से हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं। कई बार उसे दर्द भी होने लगता है। 24 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी का अबॉर्शन कराया जा सकता है, लेकिन इस बच्ची के मामले में स्थिति थोड़ी गंभीर है क्योंकि उसका शरीर इसके लिए तैयार नहीं है। हम सामान्य प्रसव के जरिए भ्रूण निकालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाल कल्याण समिति और परिजनों की सहमति जरूरी है, क्योंकि गर्भपात की दोनों ही स्थितियों में बहुत जोखिम है। गर्भाशय में छेद होने से अधिक खून बहने के साथ
असहनीय दर्द भी होगा। इस उम्र में बच्ची के लिए दर्द सहन करना बेहद कठिन होगा। बाल कल्याण समिति के लोग परिजन से बात करके फैसला लेंगे। उसी के अनुसार डॉक्टर आगे कदम उठाएंगे। सीनियर डॉक्टर आशाराम से जानने की कोशिश की कि आखिर इस बच्ची के गर्भ का फैसला कैसे होगा। क्या उसके बच्चे को जन्म दिलाया जाएगा या आबॉर्शन कराया जाएगा। डॉक्टर आशाराम कहते हैं कि बच्ची की उम्र बहुत कम है, उसका शरीर अभी प्रसव योग्य नहीं है। गैंग रेप के बाद ये हाल है उस बच्ची का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। पीड़ित और आरोपी का नार्को टेस्ट भी कराया जाना चाहिए। सरकार द्वारा आरोपी के खिलाफ की गई बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आई होप यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और कहानी के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।